तो हाय एवरीवन एंड स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड आपने सभी इंस्टॉलेशन कर लिया होगा, वीएस कोड डाउनलोड कर लिया होगा, जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर ली होंगी एंड सब कुछ सेटअप हो गया होगा। एंड अब अपन तैयार होंगे। एंड जिस किसी को भी नहीं पता कि यह कहाँ से डाउनलोड करना है, मैंने जो कंप्लीट पाथ टू प्लेसमेंट का वीडियो है उसके लास्ट में रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन का सब कुछ दे दिया है। आपको स्क्रीनशॉट लेके उसको गूगल पे सर्च मार के आपको उस वीडियो पर लेके जाया जाएगा। तो वहाँ से सब कुछ आप समझ के अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन चलने वाले हैं पहले अपने कोड की तरफ। एंड पहले फोल्डर बनाएंगे, फिर फाइल क्रिएट करेंगे एंड फिर अपना कोड रन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है गाइस। ओके, तो अपन बनाएंगे पहले एक फोल्डर। आपको जाना है फाइल में, फाइल के बाद ओपन फोल्डर में जाना है। मैं बना रहा हूँ अपना फोल्डर किसमें, इसमें न्यू वॉल्यूम में। यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा होगा। इसको नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे अपन दे देते हैं जावा, दे दिया जावा। ओके गाइस, सिलेक्ट कर लो इस फोल्डर को। आ गए, अब यहाँ पे दिख रहा होगा यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स एंड यहाँ पे भी वेलकम दिख रहा होगा आपको। इसको क्रॉस कर देना है। अब फाइल आ गई है अपने पास। तो अब क्या करना है, अपने को फाइल बनानी है। किस नाम से, अब देखते किस नाम से बनाते हैं। जावा बेसिक्स डॉट जावा। ये क्या है, डॉट जावा क्या लिखा है अपन ने, एक्सटेंशन है। ये जो दिख रहा है ना आपको जावा, डॉट जावा करके लिखा है, एक्सटेंशन है। किसी भी फाइल को अपन सेव करते हैं जैसे डॉट टीएक्सटी एंड अदर फाइल जो आप देखते हो। क्यों, क्योंकि कंपाइलर को पता चले कि ये जावा की फाइल है, अपने को क्या कोड रन करना है, इसीलिए इसको जावा के नाम से सेव करते हैं। जैसे आप पाइथन में करोगे तो पी करके सेव करोगे। एंड जैसे आप HTML में सेव करोगे तो .html करके सेव करोगे। एंड CSS की होंगी तो .css करके लास्ट में आप क्या करोगे, सेव करोगे, ताकि कंपाइलर को क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शन कि ये CSS की फाइल है, ये जावा की फाइल है, ये पाइथन की फाइल है, JS की फाइल है, डॉट करके जब भी लगाते हो। तो गाइस समझ में आ गया होगा कोड क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। जैसे आप मैथ्स करते थे तो नोटबुक में करके देखते थे, वैसे ही यह सॉफ्टवेयर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपन कोड इस पर रन करते हैं, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। ओके गाइज, अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो गाइज ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला था अपना। एंड इसमें आपको दिख रहा होगा जावा बेसिक डॉट जावा, पब्लिक क्लास जावा बेसिक एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये कीवर्ड आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। आपको बस अब किस पे ध्यान देना है, इस वर्किंग पर। इसके सारे मीनिंग जो उप सब्जेक्ट होता है आपका एंड कंसेप्ट होता है, उसी में सारे कंसेप्ट को कवर किया जाता है। इसके मीनिंग उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकली एंड कोड रन करके आपको वन कीवर्ड का मीनिंग बताया जाएगा उसमें। तो वह बाद में आने वाला है। तो आपको बस इस वर्किंग पे ध्यान देना है, कैसे कोड रन हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है एंड बस। एंड अब समझते हैं अपन ये जो जावा बेसिक डॉट जावा लिखी है एंड जो क्लास का नेम होता है जावा बेसिक्स, ये सेम होना चाहिए। ये जो फाइल का नेम दिया है ना अपन ने जावा बेसिक्स, तो वो क्लास का नेम, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पब्लिक का मतलब क्या होता है, सबको दिखाई देना। ओके, क्लास का मतलब क्या होता है, जैसे आप कॉलेजेस में बैठते हो, सभी क्लास के अंदर क्या होता है, आप पढ़ाई करते हो एंड आपके लेक्चर्स लगते हैं एंड जो भी काम होता है वो क्लास के अंदर होता है। तो इसीलिए क्लास डिफाइन होती है किसमें, जावा में। एंड क्लास का नाम क्या दिया है अपन ने, जावा बेसिक्स। ओके, एंड ये क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये जो है आपका फंक्शन है, मेन फंक्शन। तो फंक्शन का काम क्या होता है,
कोड को रन करना है। ये जो मेन होता है ना, कंपाइलर को पता चलता है, कंपाइलर किसके पास आता है, मेन फंक्शन के पास। मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट करता है आपके कोड को। ओके, ये मैजिक बटन है, जैसे ही आप बटन दबाओगे कोड रन करने के लिए तो ये मैजिक फंक्शन अपना काम शुरू कर देता है। तो इसी ये जो स्ट्रक्चर लिखा है अपन ने, ये जो दिख रहा है ना आपको पब्लिक, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है, ये क्या है अपना एक बॉयलर प्लेट है। बॉयलर प्लेट बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये देख लो आपको दिख रहा होगा। एंड ये स्ट्रक्चर हर किसी में फॉलो होता है। आप किसी भी कोड एडिटर पे रन करोगे, कोई भी हो, तो उस पर यह कंपलसरी होगा। देखते हैं गाइस कोड को कहाँ लिखेंगे अपन। ये जो दिख रहा है ना आपको कर्ली ब्रेसेस, ये वाला, एंड इसके साइड में लिखेंगे, राइट साइड में। ओके, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, ये देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन, इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, मैं बाद में आपको सारे जो ऊप्स होता है कंसेप्ट, उसमें सारे मीनिंग बताए जाएंगे एक एक कीवर्ड के। सिस्टम आउट का मीनिंग क्या होता है, प्रिंट एलएन का मीनिंग क्या होता है, ओके, एंड वॉइड का मीनिंग क्या होता है, स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, सब डिटेल में होगा। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है अभी। ओके गाइस, एंड मिलते अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ जहां कोड रन करने वाले हैं अपन। ओके, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन। तो गाइस अपन सबसे पहले समझने वाले हैं जावा में आउटपुट कैसे लेते हैं एंड कैसे प्रिंट करवाते हैं। ऐसे समझते हैं, जैसे आपके पास क्या है, एक बॉक्स में क्या है, कोड रखा हुआ है। ये कोड क्या करता है, इनपुट लेता है एंड क्या करता है, आउटपुट देता है, मतलब जनरेट करता है। ओके, एंड जैसे गूगल सर्च पर आप क्या करते हो, हेलो वर्ड का मीनिंग सर्च करते हो एंड आपको इसका मतलब नहीं पता होता है, एंड गूगल का अपना कोड होगा जो इसका मीनिंग आपको फाइंड आउट करके आपके सामने क्या कर रहा है, दे रहा है एंड प्रिंट करवा रहा है। तो ऐसे ही जावा में कोड क्या करता है, इनपुट लेता है एंड आउटपुट देता है। ओके, समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ पे देख रहे होंगे हेलो वर्ड, इसने क्या किया, इनपुट लिया है एंड आउटपुट में मीनिंग आपको दिया है। ओके, तो ऐसे ही होता है। अब गाइस इस सीरीज में मैं बता दूं आपको, अपन उल्टा चलने वाले हैं। पहले आउटपुट कैसे लेते हैं एंड कैसे प्रिंट करवाते हैं, एंड सेकेंड चीज अपन इस कोड में बेसिक यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, एंड थर्ड फिर कोड के द्वारा कैसे अपन इनपुट ले सकते हैं। ओके, अब चलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये सिस्टम डॉट आउट को अभी क्या करना है, आपको इग्नोर कर देना है। ओके, इसका मैं ऊप्स के कंसेप्ट में आपको अच्छे से मीनिंग बताया जाएगा, अभी तो समझते हुए चलना है। और ये प्रिंट क्या है, ये मैजिक बटन मतलब फंक्शन है आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फंक्शन है आपका। ओके, एंड जब भी आप प्रिंट लिखते हो तो ये डबल कोड में दिख रहा है आपके पास हेलो वर्ड, ये प्रिंट हो जाता है। ओके, एंड इसी को क्या कहते हैं अपन, आउटपुट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब ये क्या है, सेमीकोलन, मतलब जैसे आप लिखते हो दिस इज अ कार, एंड ये जो डॉट दिखा रहा है मतलब क्या है, ये लाइन खत्म हो चुकी है, इसका मतलब ये है मैं यहाँ हूँ। ये क्या है, पूर्ण विराम, हिंदी में इसको पूर्ण विराम कहते हैं। तो ये क्या बता रही है, यह लाइन खत्म हुई है। वैसे ही आपके जावा के कोड में यह सेमीकोलन जब भी लगता है तब यह क्या शो करता है, आपकी लाइन खत्म हो चुकी है। और इसको क्या कहते हैं जावा में, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके गाइज, अब जावा में अपन ने फाइल बनाई है, उसमें अपन कोड को क्या करके देखने वाले हैं, अब रन करके देखने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं अपने जावा फाइल की तरफ एंड लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो गाइस देखते हैं अपन प्रिंट करके अब क्या होता है। ओके, सिस्टम ये इसको क्या लिखना है आपको, कैपिटल, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं करना। ज़्यादातर लोग मिस्टेक कर देते हैं, स्मॉल लिख देते हैं, ध्यान नहीं देते, तो आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, अब क्या कर रहा हूँ मैं, देख लो, एंड ये लेन एलियन को नहीं लिखना है अभी अपने को, जो प्रिंट लिखा है ये स्मॉल होना चाहिए, ये आउट भी लिखना है आपको। ओके, एंड हेलो वर्ल्ड। ओके, अब इसको अपन देखते हैं रन करके रन होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सेव करना है। ओके,
ये देखो सेव करना है। अब टर्मिनल ओपन करना है, अपना न्यू टर्मिनल पे सिलेक्ट करना है। ओके गाइस, अब देखते हैं रन करके। यहाँ पे क्या लिखना है आप लोग को, यहाँ से जावा बेसिक डॉट जावा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके सामने, देख लो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। ओके, अब यहाँ पे चेंजेस करके देखते हैं कुछ। सचिन लिख के देखते हैं, सेव करना है। आफ्टर दैट क्या करना है, रन करना है। देख लो, देखते हैं क्या आता है। सचिन प्रिंट होके आ गया, ये देख लो आपके सामने दिख रहा है। ओके, तो ये ऐसे प्रिंट किया जाता है। अब देखते हैं टर्मिनेट को हटा के देखते हैं सेमीकोलन को, तो क्या होता है, क्या एरर आता है। ओके, अब रन करके देखते हैं एरर आता भी है कि नहीं आता है, चेक तो कर ले। आ गया गाइस एरर, देख लो क्या बोल रहा है, एरर एक्सपेक्टेड। कौन सी लाइन में, आपको क्लियरली दिखना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, एक्सपेक्टेड क्या, सेमीकोलन, कंपाइलेशन फेल्ड हो गया। तो अपने को यहाँ पे क्या लगाने की जरूरत है, सेमीकोलन। यहाँ पे बता दिया, यहाँ से पढ़ के आप अपना एरर ठीक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, देखते हैं अब सही होता है कि नहीं होता है। एरर सेव कर देना है अपने को। ओके, एंड अब तो हो जाना चाहिए गाइस, होगा कि नहीं होगा आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ओके, हो गया गाइस रन, फाइनली दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। और कंडीशन देखते हैं अपन। तो गाइस अब देखते हैं, ये अलग एग्जांपल है। अब तीनों को कैसे प्रिंट होता है, एक ही लाइन में प्रिंट होता है या अलग अलग प्रिंट होता है। इस एलियन को हटा दे रहे हैं अभी के लिए अपन, देखते हैं पहले कैसे प्रिंट होता है। ओके, कंट्रोल प्लस सेव कर देना है, इसको कर देना है आपको क्लियर, फिर कर देना है रन, इंटर। देखो एक ही लाइन में क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो अपने को ऐसे प्रिंट नहीं करना है, तो कैसे कर सकते हैं, अपने को करना है स्पेस देके इसको प्रिंट। तो अब कैसे होंगी स्पेस, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा प्रिंट एलएन, एलएन लिख दो, यहाँ पे भी एलएन, यहाँ पे भी एलएन, कंट्रोल प्लस सेव कर दो। अब रन करके देखते क्या होता है सही लाइन में। देख लो गाइस, हो रहा है प्रिंट, दिख रहा होगा आपको क्लियरली, ये देख लो हो रहा है। स्पेस मतलब क्या करता है प्रिंट एलएन, एक लाइन की स्पेस दे देता है, मतलब नेक्स्ट आउटपुट को प्रिंट करता है नेक्स्ट लाइन में। जैसे ये देख लो आयुष की लाइन है, तो ये नेक्स्ट लाइन हो गई, तो इसको किस में लेके गया, वो नेक्स्ट लाइन में। एंड किसने काम करा, ये प्रिंट एलएन ने, जो एलएन लग गया ना अपना, तो इसने क्या कर दिया, एक लाइन आगे प्रिंट कर दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, फंक्शन जो वर्क करता है, अपने को कुछ प्रिंट करवाना रहा तो ऐसे प्रिंट होता है। तो और एक एग्जांपल के साथ देखते हैं अपन कि आप और कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइस अब तीसरी स्टेप में दिखने वाले तीसरा तरीका प्रिंट करने का। तो इस बार अपन ने प्रिंट एलएन को यहाँ से हटा दिया, मतलब एलएन को ही हटा दिया है, प्रिंट जैसे का वैसा है। ओके, अब डबल कोट्स में वैसे का वैसा, जैसा लिखा है वैसा ही है सब कुछ। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब दिख रहा है जो सिंबल दिख रहा है आपको स्लैश का, फिर एन लिखा हुआ है, फिर स्पेस दी गई है यहाँ पे, फिर हेलो लिखा हुआ है, फिर और स्पेस दी गई है, फिर स्लैश एन का सिंबल है जो लिखा हुआ है, एंड फिर स्पेस दी गई है। अब ये क्या करता है, अपन इसको रन करने के बाद देखने वाले नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है या नहीं करता है। ओके, तो देखने वाले अपन तीसरा तरीका सक्सेसफुल रहता है या नहीं रहता है अपना। ओके, तो गाइस सक्सेसफुल रहा अपना तीसरा। तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे भी प्रिंट हो गया है, ये देख लो। फिर क्या लिखा है, स्लैश एन का सिंबल लिखा है यहाँ पे, और स्पेस है अपनी, तो यहाँ पे भी क्या हो गई, स्पेस क्या हो गई, मतलब स्पेस छोड़ के प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे स्पेस छोड़ के हेलो लिखा गया था। ओके, यहाँ पे भी स्पेस छूटी हुई है, एंड यहाँ पे भी स्पेस छूटी हुई है, तो क्या लिखा हुआ है, अजय।
तो देखो यहाँ पे स्पेस छूटी हुई है, यहाँ पे भी स्पेस छूटी हुई है, इसीलिए यहाँ पे अजय प्रिंट हुआ। तो गाइज आपको तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। एंड अपन तो गाइज और एक अपन आउटपुट प्रिंट करके देखने वाले, ओके, स्लैश ए स्टार वाला, ओके। 4 स्टार कर दिए अपन ने एक, और कौन सा फंक्शन यूज कर रहा है, प्रिंट एलन। क्या करेक्ट प्रिंट होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है, ओके। कैसे प्रिंट होगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गाइज, ओके। कमेंट जरूर करना है। ये लो हो गया, एंड ये सिंगल, ओके गाइज। अब देखते इसको प्रिंट करके, Ctrl+सेव कर लेना है। अब करके देखते हैं रन, तो हो गया स्लाइड गाइस। ये देखो एलियन क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने का, जो स्टार दिख रहे हैं आपको फोर्स, ये 4 स्टार पहले क्या हो गया, प्रिंट हो गया। फिर एलियन ने क्या काम कर दिया, नेक्स्ट लाइन को स्पेस दी, मतलब नेक्स्ट लाइन में अब क्या होगा, स्पेस, ये प्रिंट होगा नेक्स्ट आउटपुट, जो नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है आपको 3 स्टार, तो इसीलिए यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट हुए। एलियन हो गया, फिर एक लाइन की स्पेस, मतलब नेक्स्ट लाइन का आउटपुट अब क्या होगा, नेक्स्ट इसमें प्रिंट होगा, तो ये हो गया 2 स्टार प्रिंट। और एलियन लग गया 4th इसमें भी, तो यहाँ पे भी स्टार प्रिंट। तो गाइस आपको यह सब कुछ समझ में आ गया होगा आउटपुट को कैसे प्रिंट करते हैं। अब अपन देखने वाले नेक्स्ट इसमें वेरिएबल क्या होते हैं। तो ओके गाइस।